गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आन का मान। नाटक आन का मान जो है ये हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है। आन का मान नाटक ऐतिहासिक नाटकों की जो संवाद शैली है और मुगल काल की स्थिति को दर्शाता है। इस नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। आन का मान नाटक सांप्रदायिक एकता की भावना को दर्शाता है। नाटक में जो पात्र हैं वो भी इतने सजीव प्रतीत होते हैं कि नाटक को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि नाटक का जो देश काल है, वातावरण है, संवाद है, वो बिल्कुल वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित आन का मान जो ऐतिहासिक नाटक है जिसमें इतिहास और कल्पना का संयोग किया गया है और इसके जो नाटक के प्रमुख पात्र हैं, नाटक के प्रमुख पात्र में दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक है, औरंगजेब भारत का मुगल सम्राट, अजीत सिंह महाराजा जशवंत सिंह के पुत्र हैं और सफ़्युत निशा और जीनत निशा मेहरुन निशा। सफ़्युत निशा जो है औरंगजेब के पुत्र अकबर की पुत्री है। जीनत निशा और मेहरुन निशा ये दोनों औरंगजेब की पुत्री हैं। ये नाटक के पात्र थे। नाटक जो है आन का मान हरि कृष्ण प्रेम द्वारा लिखित ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित नाटक है। नाटक की जो कथा वस्तु है वो 3 अंकों में विभाजित है। 3 अंक जो हैं, नाटक का प्रथम अंक जो है इसमें नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी ने जो नाटक का आरंभ किया है वो नाटक का आरंभ रेगिस्तान के एक रेतीले मैदान से होता है। यह काल जो है भारत में औरंगजेब की सत्ता का है। औरंगजेब मुगल सम्राट बहुत ही शक्तिशाली और अपनी सेना शक्ति के लिए जाना जाता है। औरंगजेब का शासनकाल जो है वो इतिहास में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उसकी वीरता के लिए जाना जाता है। इसी समय जोधपुर में महाराजा जशवंत सिंह का राज्य है और वीर दुर्गादास जशवंत सिंह के सेनानायक हैं। महाराजा जशवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र अजीत सिंह है उसके संरक्षक बन जाते हैं वीर दुर्गादास। नाटक में दुर्गादास जो है वो मुख्य पात्र के रूप में आते हैं। अकबर द्वितीय का पुत्र जो है बुलंद अख्तर और पुत्री जो है वो सफ़्युत निशा है। दोनों भाई बहन औरंगजेब की राष्ट्र विरोधी और गलत नीतियों का विरोध करते हैं। मतलब औरंगजेब की जो कार्य प्रणाली है वो उनके बच्चों को भी पसंद नहीं आती है। मतलब बुलंद अख्तर और सफ़्युत निशा का, दोनों भाई बहन बुलंद अख्तर और सफ़्युत निशा औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हैं। उनकी बातों से भी यह आभास हो जाता है कि अकबर जो है औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में वीर दुर्गादास से मित्रता कर ली थी।
मतलब जो अकबर द्वितीय था, औरंगजेब का जो पुत्र था, मतलब बहादुर शाह जफर के नाम से भी उसे जानते हैं इतिहास में। तो औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में वीर दुर्गादास से मित्रता कर ली थी। दुर्गादास ने अकबर द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया था, परंतु औरंगजेब जो था वो ईरान चला जाता है। सफयुद्दीन और बुलंद अख्तर जो है अकबर द्वितीय के चले जाने के बाद दुर्गादास के पास रह जाते हैं। दुर्गादास मारवाड़ का संरक्षक है, अजीत सिंह का संरक्षक है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम के धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, दोनों धर्मों का समान पालन करता है। और अजीत सिंह जो है वो युवक होकर राजा जशवंत सिंह के बाद जोधपुर का साम्राज्य संभालता है। जोधपुर का साम्राज्य संभालते समय जो सफयुद्दीन होती है और अजीत सिंह होते हैं, ये आपस में प्रेम करने लगते हैं। मतलब अजीत सिंह को जो अकबर की पुत्री और औरंगजेब की पौत्री है, उससे अजीत सिंह को प्यार हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक हिंदू युवक मुसलमान युवती से विवाह कैसे करे। औरंगजेब मुस्लिम साम्राज्य का शासक है और अकबर भी। तो प्रश्न ये उठता है कि राजा जो जोधपुर के जशवंत सिंह हैं और उनका पुत्र अजीत सिंह मारवाड़ की रक्षा के लिए प्रेम की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाता है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर अजीत सिंह अपने को रोक नहीं पाता है और सफयुद्दीन से प्रेम करने की इजाज़त मांगता है। तो सफयुद्दीन जानती है कि हिंदू युवक और मुसलमान युवती का विवाह जो है वो कदापि संभव नहीं है। दुर्गादास भी अजीत को मारवाड़ की मर्यादा याद दिलाते हैं कि राजपूतों की मर्यादा क्या है। दुर्गादास कहते हैं कि मान रखना राजपूत की आन होती है और इस आन का मान रखना एक मारवाड़ के जीवन का व्रत होता है। कहने का अर्थ है कि औरंगजेब का जो पुत्र अकबर द्वितीय होता है, उसी की पुत्री सफयुद्दीन जो है वो अपनी जो दादाजी होते हैं या उनके अकबर के जो पिता हैं मतलब औरंगजेब, उनकी बातों का भी विरोध करती है। वो कहती है कि अगर औरंगजेब ने इतना अत्याचार न किया होता तो आज राजा जशवंत सिंह का भी निधन न होता। इन्हीं सब बातों के बीच जो है विवाद बढ़ता चला जाता है और नाटक का क्रम जो है ये लगभग 1 साल का समय पूर्ण कर लेता है। इसी बीच सम्राट औरंगजेब जो है एक चाल से स्वप्न उसका अधूरा रह जाता है। राजपूतों को उसने बंदी बना लेता है और इसी कारण से अकबर को भी ईरान जाना पड़ता है। सफयुद और बुलंद अख्तर के पालन पोषण का दायित्व जो है वो दुर्गादास देखता है, लेकिन जो मुगल सूबेदार जो है वो उसको सादे वेश में प्रवेश कराते हैं औरंगजेब को, और ईश्वरदास जो है देवदास को सादे कपड़ों में प्रवेश कराता है और देवदास को बंदी बना लिया जाता है। अजीत सिंह उस पर प्रहार करता है पर दुर्गादास जो है उसे बचा लेते हैं। अजीत सिंह कहते हैं महाराज, राजपूत निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं करते हैं। और यहीं पर जो है प्रथम अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि औरंगजेब की चाल नीतियों और राजसी वैभव के साथ जो है
औरंगजेब अपने नीतियों में सफल हो जाता है और औरंगजेब की ओर से ईश्वरदास जो संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं, उससे अजीत सिंह एक गलत नजरिए से देखता है और जब उस पर प्रहार करता है तो दुर्गादास उसे बचा लेता है। और यहीं पर नाटक का पहला अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। नाटक के द्वितीय अंक का आरंभ जो है वो भीमा नदी के तट से प्रारंभ होता है। भीमा नदी के तट से जब द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है तो औरंगजेब की दोनों पुत्रियां जीनतनिसा और मेहरुन्निसा बातें करते हुए प्रवेश करती हैं। मेहरुन्निसा औरंगजेब के अत्याचारों की निंदा करती है और उसका मानना है कि औरंगजेब के बुरे कार्यों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी कर दी है। जीनत औरंगजेब की निंदा नहीं करती, अपितु वो अपने पिता का साथ देती है और पिता की जो नीतियां होती हैं उसमें पूरा जीनत जो है बराबरी का उनका साथ निभाती है। औरंगजेब क्रोध और निराशा के कारण स्नेह विहीन होना बताती है। मतलब औरंगजेब की जो ये नीति है उसको निराशा में ढकेल देती है। औरंगजेब जो है अपनी दोनों पुत्रियों की बातें सुन लेता है कि मेहरुन्निसा जो है वो हिंदुओं का पक्ष ले रही है, अर्थात वीर दुर्गादास राठौर का पक्ष ले रही है, और जो जीनतनिसा है वो अपने पिता का समर्थन कर रही है। जब औरंगजेब अपनी दोनों पुत्रियों की बातें सुनता है तो मेहरुन्निसा के द्वारा किए गए अत्याचारों का उसे पश्चाताप होता है। अकबर द्वितीय के प्रति अपनी क्रूरता के लिए औरंगजेब दुखी होता है। सफयुतनिसा और बुलंद अख्तर के प्रति वह बहुत प्रेम प्रकट करता है, लेकिन सफयुतनिसा और बुलंद अख्तर वीर दुर्गादास के साथ जोधपुर में है। वह औरंगजेब अपनी वसीयत में अपने पुत्रों को जनता से उदार व्यवहार करने तथा अपनी मृत्यु के बाद सादगी से अंतिम संस्कार करने को कहता है। उसी समय ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास लाता है। औरंगजेब क्रोधित होकर दुर्गादास को मारने की धमकी देती हैं। इस पर ईश्वरदास विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि ईश्वरदास की अजीत सिंह से जान दुर्गादास ने ही बचाई थी। औरंगजेब दुर्गादास से अपने बेटे अकबर द्वितीय के बच्चों को पाने के लिए सौदेबाजी करता है, परंतु दुर्गादास सफयुतनिसा और बुलंद अख्तर को देने से इनकार कर देता है और कहता है दुर्गादास कल्पनाओं पर नहीं वरन सत्य पर विश्वास करता है। मुझे खेद है कि इन शर्तों पर संभवतः महाराजा अजीत सिंह जहांपना से संधि नहीं करेंगे। मतलब दुर्गादास कहता है कि अजीत सिंह जो हैं वो औरंगजेब से अकबर के पुत्र और पुत्री के लिए कभी भी संधि नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि नाटक का जो द्वितीय अंक है इसमें जो भीमा नदी का तट था ये प्रारंभ में हिंदू नाम के ब्रह्मपुरी से जाना जाता था और औरंगजेब ने ही इसका नाम बदलकर इस्लामपुरी रख दिया था। जीनत जो पिता की समर्थक थी और मेहरुन्निसा जो
दुर्गादास अर्थात हिंदुओं की, राजपूतों की समर्थक थी। औरंगजेब जो है अपने पौत्र पौत्री बुलंद अख्तर और सफयुत को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करता है, लेकिन दुर्गादास उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि अजीत सिंह जो हैं वो इस संधि के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। आन का मान नाटक का तीसरा अंक आरंभ है। तीसरे अंक में अजीत सिंह जो है जोधपुर के राजा जशवंत सिंह का पुत्र जो है अजीत सिंह, वो सफयुत निशा से प्रणय निवेदन करता है। प्रणय मतलब प्रेम निवेदित करता है, मतलब उसको कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। इसी समय औरंगजेब जो होता है उसने पहले ही दुर्गादास से ये प्रस्ताव रख दिया होता है कि वो उसकी पौत्र और पौत्री को वापस कर दी। लेकिन सफयुत निशा गाना गा रही होती है, मतलब तृतीय अंक का आरंभ जो है वो अजीत सिंह की और सफयुत निशा की प्रेम कहानी से आरंभ होता है। सफयुत गीत गुनगुना रही होती है, उसी समय अजीत सिंह वहां आ जाती हैं। वह सफयुत के प्रेम में पूरी तरह से पागल है और अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए उसे अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय सुनाता है। किंतु सफयुत निशा जो है वो धर्म के दुविधा के बंधन में बंध जाती है। वो ये सोचती है कि मैं मुस्लिम हूं और अजीत सिंह जो है ये हिंदू हैं। दोनों की दुविधा अपनी जगह लाजमी थी, किंतु सफयुत निशा जो थी वो अजीत सिंह से प्रेम करती थी, लेकिन उसने प्रेम को स्वीकार नहीं किया। अजीत सिंह जब सफयुत से प्रणय निवेदन करते हैं, उसे अपना प्रेम का प्रस्ताव बताते हैं और उससे अपना जीवन साथी बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो सफयुत निशा कहती है कि महाराज, आप जोधपुर के महाराज हैं, महाराजा जशवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह हैं और लोकहित के लिए आत्महित का त्याग करना पड़ता है। कहना चाहती है कि अगर आपको अपने मारवाड़ को बचाना है तो आपको एक विवाह जो है मुस्लिम विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने ही इतना अत्याचार किया था जिसके कारण जोधपुर के राजा जशवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। कहने का अर्थ है कि जशवंत सिंह के मरने के बाद भी वीर दुर्गादास ने उसके पौत्रों का, मतलब सफयुत निशा और बुलंद अख्तर का पालन पोषण किया है और सफयुत निशा जो है वो किसी भी तरह से अपनी नमक से गद्दारी नहीं करना चाहती है और यही सलाह वो अजीत को भी देती है। महाराज, सफयुत निशा कहती है, महाराज, प्रेम केवल भोग की ही मांग नहीं करता, वरन वह त्याग और बलिदान भी चाहता है। तो सफयुत निशा कहती है कि प्यार जो है वो सिर्फ पाने की चीज नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। प्यार हर चीज पाने की नाम नहीं है कि प्यार में हम शादी कर लें और एक दूसरे को पाले। उसके कहने का तात्पर्य होता है कि प्यार से ऊपर राष्ट्र हित है, मतलब देश हित है, आप देश का कल्याण करें। लेकिन अजीत सिंह सफयुत निशा की एक बात नहीं सुनते हैं। अजीत के ऊपर सफयुत के प्रेम का जादू चढ़ा हुआ है। सफयुत अजीत से बार बार अनुरोध करती है और उसे उसके कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सफयुत निशा वहां से जाना चाहती है, किंतु अजीत सिंह उसे रोक लेते हैं। उसी समय बुलंद अख्तर का प्रवेश होता है। बुलंद अख्तर सफयुत निशा का भाई है। प्रवेश होता है
वह सफयुतनिशा और अजीत सिंह के विवाह का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि बुलंद अख्तर अजीत और सफयुतनिशा के प्रेम की कहानी सुन लेता है और बुलंद अख्तर उन दोनों के विवाह का विरोध करता है। दोनों में तर्क वितर्क होता है। अजीत सिंह और बुलंद अख्तर में बहस होती है। इसके बाद बुलंद अख्तर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद दुर्गादास का आगमन होता है। मतलब बुलंद अख्तर के जाने के बाद दुर्गादास आती हैं। अजीत सिंह की बात सुनकर दुर्गादास औरंगजेब के संदेह को उचित मानते हैं। मतलब जो बात दुर्गादास ने द्वितीय अंक में कही थी कि अजीत सिंह कभी भी संधि करने के लिए तैयार नहीं होंगे, यहाँ पर अब दुर्गादास को दुविधा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दुविधा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अजीत सिंह ने खुद सफयुतनिशा को विवाह करने के लिए बाध्य किया है। कहने का अर्थ है कि अजीत सिंह की बात सुनकर दुर्गादास औरंगजेब के संदेह को उचित मानते हैं। मतलब जो औरंगजेब ने मांग की थी कि सफयुतनिशा को वापस कर दिया जाए और उनसे महाराजा अजीत सिंह से संधि कर ली जाए, लेकिन दुर्गादास इसके प्रत्युत्तर में कह के आते हैं कि अजीत सिंह कभी भी संधि नहीं करेंगे। मतलब उन्हें अपनी जो बात थी वो एक मारवाड़ के हिसाब से गलत नजर आती है। अजीत सिंह दुर्गादास की अस्वीकृति की परवाह न करके सफयुत को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। मतलब अजीत और सफयुतनिशा बातें कर रहे होते हैं, तभी दुर्गादास अजीत से अनुमति भी नहीं लेता है और सफयुतनिशा से चलने के लिए कहता है। दुर्गादास सफयुतनिशा के सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अब उसे अच्छे से दुर्गादास को पता हो गया था कि अजीत सिंह जो है वो प्रेमवश सफयुतनिशा से विवाह जरूर करेंगे। सफयुतनिशा किसी की अमानत थी और एक मारवाड़ जो है किसी की अमानत को जब्त नहीं होने देना चाहता था। तो दुर्गादास ने ये अपना दायित्व समझा कि सफयुतनिशा को औरंगजेब को वापस कर दिया जाए। ये सोचकर दुर्गादास सफयुत को ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय मुकुंद दास अजीत सिंह का टीका मारवाड़ से लेकर आता है। अजीत सिंह इसे दुर्गादास की चाल मानते हैं। टीका का मतलब होता है विवाह के लिए दूसरा निवेदन आना, मतलब दूसरे राज्य से विवाह का निवेदन आता है। दुर्गादास की चाल समझकर अजीत सिंह जो है काफी नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। मतलब प्रेम में अजीत सिंह इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें अपने पिता के समय से चले आ रहे जो दुर्गादास थे, जिन्होंने पूरे मारवाड़ को बचा रखा था, यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य से, और यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य की जो स्त्री थी सफयुतनिशा थी, उसका भी उन्होंने पालन पोषण और साथ में संरक्षण किया था। दुर्गादास की चाल समझकर अजीत सिंह नाराज हो जाते हैं। दुर्गादास पालकी मंगवाते हैं। उसी समय सफयुतनिशा को पालकी में बैठाकर चलने के लिए कहारों को आदेश देती है। अजीत सिंह की नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि वो पालकी को रोकना चाहते हैं। मतलब सफयुतनिशा को अपने पास से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अजीत सिंह सफयुतनिशा से बहुत प्रेम करने लगता है। दुर्गादास जी जैसे ही पालकी को ले चलने का आदेश देती हैं, उसी समय अजीत उनको रोककर कहता है, दुर्गादास जी, मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा? दुर्गादास ये शब्द सुनकर मूर्त हो जाते हैं। मतलब मूर्ति के समान खड़े रह जाते हैं कि जिस बेटे का, जसवंत सिंह के जिस बेटे अजीत सिंह का मैंने संरक्षण किया है, देश हित के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है, आज वही बेटा अन्य कुल की, दूसरे धर्म के संप्रदाय की
लड़की को, स्त्री को, युवती को विवाह के लिए बाध्य कर रहा है, जबकि सफेद अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहती है। दुर्गादास त्याग कर्तव्य की प्रतिमूर्ति हैं। वे तुरंत उत्तर देते हैं और अजीत सिंह से कहते हैं, महाराज आप ही रहेंगे, दुर्गादास तो सेवक है मात्र, उसने चाकरी निभा दी। कहने का अर्थ है कि दुर्गादास जी कहते हैं कि मैं तो मात्र सेवक हूँ, मेरा जितना कर्तव्य था देश के लिए, इस मारवाड़ के लिए, उतना मैंने निभा दिया। मैं महाराजा जशवंत सिंह का नमक कर्ज था, मतलब उनका मेरे ऊपर नमक था, मैंने उनका नमक खाया था, तो मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। अर्थात मैं देश के साथ, अपने स्टेट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए वे जन्मभूमि को अंतिम प्रणाम करते हैं, मतलब मारवाड़ को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ नाटक की कथा जो है वो समाप्त हो जाती है। नाटक के तीनों अंक जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इस नाटक का जो उद्देश्य है, वो नाटक का उद्देश्य यही है कि देश में सांप्रदायिक एकता बनी रहे। हिंदू मुस्लिम एकता का जो भावना शुरू की गई थी वो बीच में कहीं टूट गई। लेकिन जब ये नाटक लिखा गया था उस समय धर्म बहुत मायने रखता था। आज शिक्षित व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या कोई अन्य संप्रदाय हो, उनके विचारों में परिवर्तन आया है। कहते हैं कि इतिहास लड़ा है, मरा है, लोग मरेंगे। अगर इतिहास के आधार पर आधुनिक युग में भी लड़ाई होती रही तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास में क्या पढ़ेंगी? कि कोई किसी की पुत्री को किडनैप कर लेता है, कोई किसी की पत्नी को उठा ले जाता है, कोई किसी के राष्ट्र के लिए दूसरे पर हमला कर देता है, कोई औरंगजेब अपने पुत्र अकबर द्वितीय को ही भगा देता है। तो कुछ ऐसे जो निंदनीय कार्य इतिहास में होते हैं, ये इतिहास को आगे की पीढ़ी में आने के लिए उचित नहीं है। एक वीर दुर्गादास था जिसने देश बचाने के लिए, अपने राष्ट्र जोधपुर को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया। धर्म की रक्षा के लिए सफेद को अजीत सिंह से विवाह नहीं करने दिया और युवा पीढ़ी अजीत सिंह जो है वो विवाह करने के लिए तत्पर था। तो कहने का अर्थ है, कुल मिलाकर ये नाटक जो है राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, सबसे ऊपर देश होता है और हर व्यक्ति को अपने देश की आन मान मर्यादा के लिए हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। कहते हैं कि नाटक का उद्देश्य यही है कि आन का मान जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। कहते हैं जो मान सम्मान देश और राष्ट्र को दिया जाता है वही देश के नागरिकों को मिलता है। इसके अंतर्गत ही नाटक का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो है कि प्रेम जो है धर्म की मर्यादा को नहीं देखता है। सफेद भी अजीत सिंह से प्रेम करती है, लेकिन वो प्रेम में इतनी नहीं टूट जाती है कि अपने वतन और अपने धर्म से गद्दारी करें। कहने का अर्थ है कि देश जो होता है, राष्ट्र हित जो होता है वो सर्वोपरि होता है। कहने का अर्थ है कि राजपूत जो है देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और मारवाड़ जो है, राजपूताना जो है, कहते हैं कि राजपूतों ने जौहर व्रत करना सीखा है। इस आन के मान नाटक का यही उद्देश्य है कि सांप्रदायिक एकता का विकास हो, राष्ट्रीय जागरण हो। दुर्गादास राजपूताना गौरव का ज्वलंत उदाहरण है। राजपूतों की तलवार सदैव सत्य, न्याय, स्वाभिमान और स्वदेश की संरक्षक होती है। भारत ने कभी सीमा से बाहर जाकर साम्राज्य विस्तार के लिए तलवार नहीं उठाई।
अगर वह बाहर गया तो ज्ञान का दीपक लेकर। बहुत अच्छी पंक्तियों में हरि कृष्ण प्रेमी जो हैं, राइटर जो हैं, इसके लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो कभी भी अपनी सीमा से बाहर जाकर राज्य विस्तार नहीं किया है। कहने का अर्थ है कि भारत ने कभी किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करने के लिए किसी से युद्ध नहीं किया। हाँ, अपने राज्य को बचाने के लिए जरूर युद्ध किया, अपने देश को बचाने के लिए युद्ध किया, जिसमें औरंगजेब हो या अकबर हो या बाबर हो। जबकि बाबर जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शासक है, और वो यहाँ का भारत का था भी नहीं, वो फरगना से शासक आया था। तो बाबर ने यहाँ पर आने के बाद ही यहाँ युद्ध किया था। उसी के शासनकाल ने ही बाबर में जो नींव रखी थी मुगल काल की, वो व्याप्त है। तो कहने का अर्थ है कि हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी देश हो, अपने देश की मान जो होती है वो पहले होती है। अपने देश की मान मर्यादा को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह सफयुत निशा अपने धर्म के विरुद्ध ना जा सकी, उसी तरह अजीत सिंह को भी अपने मारवाड़ की रक्षा करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि भारत के साम्राज्य की विशेषता बताते हुए ही हरिकृष्ण प्रेमी ने कहा है, लेखक ने कहा है कि भारत जब भी कभी अपने देश की सीमा से बाहर गया है तो उसने ज्ञान का प्रदर्शन किया है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, लेकिन युद्ध के लिए कभी बाहर नहीं गया है। तो जो ये ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को आज के परिवेश में सीख लेनी चाहिए कि धर्म, जाति, संप्रदाय पर लेकर विवाद नहीं करना चाहिए, और अपने देश की आन मान मर्यादा के लिए सदैव प्रत्येक नागरिक को तत्पर रहना चाहिए। ओके।